हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यूट्यूब चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं महामंत्र कीर्तन दास। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता से हम कुछ संदेश सुनाएंगे आप सबको। तो आइए जुड़ जाइए जल्दी से। आज हम श्रीमद् भागवत गीता से एक श्लोक का पाठ करेंगे। आज का जो श्लोक है, सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम गीता का श्लोक पढ़ेंगे। गीता का महात्म्य इतना है, जैसे कि कहा जाए तो बहती गंगा के समान
अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी श्रीमद् भागवत गीता का रस स्वादन करता है तो भगवान का धाम में जाने के योग्य बन जाता है। कोई व्यक्ति जाकर के गंगा में स्नान करेगा तो पवित्र होगा, लेकिन कोई गीता पढ़ने का संकल्प भी करता है कि मैं कल से गीता पढ़ूंगा, तो उसी समय से वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो गुरु वैष्णव भगवान को प्रणाम करते हुए मैं गीता पाठ कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ YouTube चैनल में। तो आप सबसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि मेरा वीडियो सबसे पहले अगर आप तक पहुँचे तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो आइए, आपको मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं गीता महात्म्य, कहा जाए तो ये जो श्रीमद् भागवत गीता है, इसका आज से कहा जाए तो लगभग 5000 वर्ष पहले इसका स्थापित हुआ था, जो कि श्रील व्यासदेव के मुखारबिंद से गणेश जी के द्वारा रचित ये श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य हुआ है, हम सब जीवों को पवित्र करने के लिए, उदार करने के लिए। तो आप श्रीमद् भागवत गीता कभी भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई भी निश्चित समय नहीं है। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य में हम पढ़ते हैं कि अगर व्यक्ति छोटा सा, चाहे वो कुत्ता का मांस क्यों ना खाने वाला हो, अगर वो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता है तो उसके अंदर जितना भी देवता के अंदर गुण है वो सभी गुण तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ एक श्लोक का मैं उच्चारण करता हूँ। न तद्भासते सूर्यो न
शशांको न पावक यत् गत्वा न निर्वंतन्ते तत् धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से कभी नहीं लौटते। अगर कोई नीच से नीच भी व्यक्ति अगर वो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है तो वो भगवान के धाम जाने के योग्य है। एक शास्त्र में कथा आता है, दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक विचित्र घटना देखा। एक व्यक्ति, उसको सही से गीता का उच्चारण करने भी नहीं आ रहा था। ऐसे गीता का जो कवर है इसे उल्टा रखा था, फिर भी वो गीता पढ़ रहा था और उसका उच्चारण सही नहीं आ रहे थे। तो महाप्रभु जी जा कर के पूछे कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। तो लोग उनका परिहास करते थे, एक ऐसा आदमी, इनको अच्छा पढ़ने भी नहीं आता है, गीता भी उल्टा पकड़ता है। और वो व्यक्ति गीता को पाठ करते करते वो रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा गुरु ने तो आदेश दिया है गीता पाठ करने के लिए, लेकिन मेरे को उतना आता नहीं है, फिर भी मैं गुरु को आज्ञा पालन करने के लिए पढ़ रहा हूँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच करके मेरा आंखों से आंसू आ रहा है, जो कि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण पतित जीवों को उद्धार करने के लिए कितना बड़ा, कहा जाए तो, कष्ट उठा रहे हैं। एक सारथी का भूमिका निभा रहे हैं, जो कि सारथी ड्राइवर लात खाता है रथी का। तो ये सोच करके मैं रो रहा हूँ कि भगवान जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक, वो अपना धाम को छोड़ करके हम जैसे पतित जीवों को सिखाने के लिए, आचरण सिखाने के लिए, प्रभु ते अपने आचरण सिखाए। तो प्रभु अपने आचरण सिखाने के लिए, हम लोगों को उद्धार करने के लिए एक सारथी का रूप धारण करके, कहा जाए तो इस कुरुक्षेत्र भूमि का युद्ध स्थल पर खड़े हुए हैं। यही सोच करके मैं रो रहा हूँ कि भगवान कितना कृतज्ञ है हम लोगों के प्रति। फिर भी हमारा है दुर्भाग्य, हम लोग का जो मन है भगवान के चरण कमल में नहीं लगता है। यही सोच करके मैं रो रहा हूँ कि शायद मेरा भी मन भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में लगे। कोई ऐसा क्षण ना हो कि मैं भगवान का स्मरण न कर पाऊँ। यही सोच करके मैं रो रहा हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ गीता का पाठ करने वाला पाठक हो। तो गीता का ऐसे बहुत महत्व है। जो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ना जानता है, अगर वो सिर्फ गीता का दर्शन भी करता है, दर्शन करने से भी उसका जो शोक मोह भय जो है त्रिताप, 3 किस्म का जो ताप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आज हम गीता से, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान का जो संबंध है हम लोगों से किस प्रकार का है। ऐसे तो आप सबको पता ही होगा, 12 प्रकार के रस है, जिसमें से 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। तो 5 रस में सबसे प्रधान रस, मुख्य रस कहा जाए तो प्रेमा रस, माधुर्य रस को कहा जाता है, जिसमें सब आता है। आपको कहा जाए तो शांत रस भी आता है, उसमें साख्य रस भी आता है, दास्य रस भी आता है और वात्सल्य रस भी आता है। और कहा जाए तो जो माधुर्य रस तो है ही है। तो ये सबसे बड़ा रस है।
तो गीता अगर कोई पाठक गीता पाठ करना चाहता है तो वो किस भाव में आकर के पढ़ पाएगा? अगर उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर भाव आता है, कहा जाता है, तो वो है माधुर्य भाव। अगर हमारा प्रेम भगवान के चरण कमल में थोड़ा भी प्रेम है, श्रद्धा है, तो हम भागवत गीता आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो गीता रखे रखे पुराने हो जाते हैं, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। तो आप सबसे यही मेरा विनती है कि आप सब भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। यही शब्द के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।